इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इस लेक्चर के अंदर, इस लेसन के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे यूनिट्स जो होते हैं वो किस तरह बनाए गए और वो कौन से हैं। इसकी मिसाल ये है कि बरसगीर पाको हिंद में मेजरमेंट के लिए जो है, लेंथ की मेजरमेंट के लिए जो होता था वो गाज है, और वज़न करने के लिए हम जब सेर इस्तेमाल करते थे। इसी तरह मुख्तलिफ ममालिक, मुख्तलिफ कंट्रीज़ अपने अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो रखते थे। तो जब इंटरनेशनल लेवल पे तजारत करना पड़ी, इंटरनेशनल लेवल पे लेन देन करना पड़ा, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई ऐसे यूनिट होने चाहिए जिस पे इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो तजारत की जा सके। एक मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क से जो है जब कोई चीज़ खरीदता है या बेचता है तो उसके लिए मेजरमेंट के लिए भी जो है स्टैंडर्ड पैमाने होने चाहिए जो पूरी दुनिया में जो है वो माने जाएं। यहाँ हम इसमें इसके बारे में पढ़ेंगे। मेजरिंग इज नॉट सिंपली काउंटिंग। मेजरिंग से सिर्फ ये मीनिंग नहीं है कि ये काउंटिंग है। मिसाल दी गई है, फॉर एग्जाम्पल, इफ वी नीड मिल्क और शुगर, अगर हमें जो है मिल्क या शुगर की ज़रूरत है, वी मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ मच क्वान्टिटी ऑफ मिल्क और शुगर वी आर टॉकिंग अबाउट। तो हमें ये भी जो है हमारी समझ होनी चाहिए कि हम कितना जो है वो दूध डिमांड कर रहे हैं और शुगर के बारे में हम जो बात कर रहे हैं वो कितनी मांग रहे हैं। Thus there is a need of the some standard quantities। तो फिर कुछ स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ की जो है वो ज़रूरत होती है फॉर मेजरिंग और कंपेयरिंग द अननोन क्वांटिटीज़। मेजरिंग पैमाइश करने के लिए, कंपेयरिंग हमारे पास जो है अगर 5 किलोग्राम चीनी है हमारे पास, अगर हम जो है उसको किसी और चीज़ से हम जो है वो 5 किलो जो है वो गंदम लेना चाहते हैं, तो वो जो 5 किलो चीनी का वज़न हमें मालूम है उससे हम कंपेयर करके भी उसका वेट कर सकते हैं। मेजरिंग एंड कंपेयरिंग, मेजरिंग तो पैमाइश करना है, 5 केजी जो है चीनी है या 2 गज कपड़ा है, 2 मीटर कपड़ा है, फिर हम मीटर को इस्तेमाल किए बगैर उसी का लेंथ से अगर किसी को जो है मेजर करें तो उसको कंपेयरिंग कहते हैं। अननोन क्वांटिटीज एक इसकी और एग्जांपल है, अगर आप में से किसी का कद जो है 5 फुट 5 इंच है, आपके साथी अगर आपके साथ खड़ा होता है तो उसका कद और आपका कद बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं कि आपके साथी का कद भी जो है 5 फुट 5 इंच है, क्योंकि उसका कद जो है आपसे कंपेयर किया गया है। वंस स्टैंडर्ड इज सेट फॉर द क्वांटिटी, जब एक दफ़ा एक स्टैंडर्ड जो है वो सेट कर दिया जाता है क्वांटिटी के लिए, जिस तरह हम कहते हैं मीटर हमने सेट कर लिया स्टैंडर्ड लेंथ के लिए, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो फिर इसको उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी में ही बयान किया जाएगा। हमेशा जो है लेंथ हम जो है वो मीटर में ही मेजर करेंगे। दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। तो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है जिसकी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेंथ का मीटर है, तो मीटर इसका यूनिट है। विद द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जब साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो है वो तरक्की हुई, द नीड फॉर द कॉमनली acceptable system of the unit was seriously felt all over the world, particularly in exchange of the scientific and technical informations। तो साइंटिफिक और टेक्निकल इंफॉर्मेशन के लिए एक ऐसा सिस्टम जो है इंटरनेशनल बनाने की ज़रूरत थी जिसको पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो माने। तो इसके लिए क्या हुआ,
11th General Conference on the Weight and Measuring held in Paris in 1960. 1960 में 11th जनरल कॉन्फ्रेंस जो है पेरिस के अंदर हुई। वहां adopted a worldwide system of the measurements called the International System of the Units। तो वहाँ ये अडॉप्ट किया गया वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, जिसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम द यूनिट्स इज कॉमनली रेफर्ड एज SI। SI से क्या मुराद है? सिस्टम इंटरनेशनल। SI बोलेंगे इंडिया के लिए हम, SI सिस्टम इंटरनेशनल। तो एक इंटरनेशनल सिस्टम जो है वेट और मेजर्स के लिए जो है बनाया गया। अब उसके तहत जो यूनिट्स बनाई गई, जो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, बेसिक क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज, उन्हीं के यूनिट जो है हमने बनाए। ये बेस क्वांटिटीज के बेस यूनिट हैं। हमने बेस क्वांटिटीज का जिक्र किया था। देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इंटरनेशनल लेवल पे इनके यूनिट्स बनाए गए। हम लेंथ को मेजर करते थे बरे सगीर पाको हिंद में गज के साथ, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जो पैमाना मुकर्रर किया गया उसको मीटर कहते हैं। आज भी ये जो पैमाने बनाए गए थे वहाँ महफूज हैं। अगर कोई जो है उनको कम या ज़्यादा करता है तो इंटरनेशनल इदारे के अंदर जो पेरिस में पैमाने पड़े हुए हैं उनसे उनकी मेजरमेंट जो है वो ली जाती है। तो मीटर जो है लेंथ का सिंबल L लेंगे। पूरी वर्ल्ड में लेंथ का सिंबल L है और इसका यूनिट जो है वो मीटर है। मीटर का जो सिंबल है उसको हम जो है वो M से जाहिर करेंगे। हमारा यहाँ जो लोकल लेवल पे पैमाना था वो गज था, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जब भी हमने किसी जगह पे तजारत करनी है, कोई कपड़ा लेना है या लंबाई नापनी है किसी भी चीज़ की, इंटरनेशनल लेवल पे हम इसकी जो है बारगेनिंग, इसकी ट्रेडिंग जो है हम मीटर पे से करेंगे। मैस जो है इसका सिंबल M है। मैस को किलोग्राम जो है इसमें मेजर करते हैं हम। बरे सगीर पाको हिंद में किलोग्राम की जगह सेर, जो 1 किलोग्राम से ज़रा वज़न में कम होता है, और छटांग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ अब इंटरनेशनल लेवल पे जो यूनिट इसका बनाया गया है वो किलोग्राम है। हम मैस को किलोग्राम में पैमाइश करेंगे। इसके छोटे बड़े यूनिट होते हैं। टाइम को सेकंड में जो है मेजर किया गया। टाइम को का सिंबल जो है वो T है। इसका नेम जो है वो सेकंड है और ये इसको S से, सेकंड को S से जो है वो बयान किया जाएगा। 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट के अंदर और 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। इस तरह इनके आगे छोटे बड़े यूनिट होंगे। इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है उसे I कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट I है। एम्पेयर इसके यूनिट का नाम है। क्वांटिटी जो है वो इलेक्ट्रिक करंट है। क्वांटिटी का सिंबल L है। इसका यूनिट जो है वो एम्पेयर है। एम्पेयर को बड़े A से जाहिर करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रोशनी की शिद्दत के लिए हमने जो है ये L इस्तेमाल किया है। इसका यूनिट जो है कैंडिला है। कैंडिला को CD से जाहिर करते हैं। टेम्परेचर के लिए जो क्वांटिटी टेम्परेचर है इसका सिंबल जो है वो T है। टेम्परेचर के लिए को हम जो है वो केल्विन में मेजर करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे K से जाहिर करते हैं। सेंटीग्रेड स्केल भी होती है, फ़ारेनहाइट स्केल भी होती है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जो इस्तेमाल होती है वो केल्विन है।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को n से क्वांटिटी को जाहिर करते हैं, और इसका यूनिट जो है वो मोल है, इसको MOL से जाहिर करते हैं। ये है बेस यूनिट्स, बेस क्वांटिटीज के। बेस क्वांटिटीज कौन सी थी? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं। इन 7 बेस क्वांटिटीज के ये सिंबल हैं। लेंथ के लिए ये L है, ये मास M, टाइम T, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी I, इंटेंसिटी ऑफ लाइट L, ये बड़ा L है, ये छोटा L है, ये I है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर T और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस N है। इनके जो यूनिट हैं, मीटर का सिंबल M है, किलोग्राम का सिंबल K है, सेकंड का यूनिट जो है S है, एम्पेयर का A है, कैंडिला का CD है, केल्विन K, मोल MOL। ये थे बेसिक यूनिट्स। अब हैं डिराइव्ड यूनिट्स। The units used to measure the derived quantities are called the derived units। वो यूनिट जो हैं जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको मेजर करने के लिए उन्हें ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं। ड्राइव्ड यूनिट्स आर डिफाइंड इन द टर्म ऑफ द बेस यूनिट्स एंड आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग वन और मोर बेस यूनिट। एक या एक से ज़्यादा बेस यूनिट को डिवाइड करने से या मल्टीप्लाई करने से हासिल होते हैं। विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। अब एग्जांपल दी गई है, उससे इसकी समझ आ जाएगी ड्राइव्ड यूनिट क्या होते हैं। द यूनिट ऑफ एरिया, हमने लेंथ की जो मेजरमेंट की थी वो मीटर में की थी। अब मीटर से एरिया जो है उसमें लंबाई चौड़ाई लेनी है, तो मीटर का स्क्वायर लेंगे तो ये एरिया का यूनिट बन जाएगा। द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, मीटर का क्यूब लेंगे। मीटर हमारी लेंथ की कुबाई मेजर यूनिट है, मीटर जो है लेंथ का यूनिट है। इसका हम जो है वो वॉल्यूम लेने के लिए इसको क्यूब लेंगे। आर बेस्ड ऑन द यूनिट ऑफ लेंथ, इन दोनों की जो बेस है यूनिट की वो लेंथ पे है, विच इज मीटर। इनकी बेस यूनिट जो है वो मीटर पे, इनकी मीटर से ये ड्राइव किया गया एरिया का और वॉल्यूम का। दास द लेंथ, द यूनिट ऑफ द लेंथ इज द बेस यूनिट। लेंथ की जो यूनिट होती है उसको बेस यूनिट कहते हैं, वाइल द यूनिट ऑफ द एरिया एंड द वॉल्यूम आर ड्राइव्ड यूनिट्स। तो उससे ये ड्राइव किए गए हैं। लेंथ की यूनिट जो थी मीटर थी, मीटर से हमने जो है वॉल्यूम और एरिया की यूनिट्स को ड्राइव किया है। लेंथ इज बेस्ड बाय द यूनिट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम आर ड्राइव्ड यूनिट्स। ये हमने उस यूनिट से ड्राइव किए हैं, इसलिए इनको ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। एक मिसाल तो ये थी। दूसरी मिसाल है, स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड इन द यूनिट टाइम। स्पीड जो तय है उसको हम जो है वो मेजर करते हैं यूनिट टाइम में। देयरफॉर इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकंड। हम 100 मीटर का फासला कितने सेकंड में करेंगे, ये ड्राइव्ड यूनिट है। एक यूनिट हमने ली है लेंथ की, लेंथ की यूनिट हमारे पास मीटर है। दूसरी यूनिट हमने ली है टाइम की, टाइम की यूनिट सेकंड में है। अब स्पीड की जो यूनिट हमने बनाई है वो है मीटर पर सेकंड। स्पीड यूनिट, स्पीड इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस कवर्ड इन द यूनिट टाइम। स्पीड जो है यूनिट टाइम में तय करदा फासला है, तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। ये ड्राइव्ड यूनिट है। इस ड्राइव्ड यूनिट में एक तो हमने लेंथ ली है और एक टाइम लिया है। उन दो बेस यूनिट को मिला के हमने जो है स्पीड का यूनिट बनाया है। इन द सेम वे, इसी तरह द यूनिट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का यूनिट जो है फोर्स का यूनिट, प्रेशर का, पावर का, इसी तरह हम बना सकते हैं। कैन बी ड्राइव्ड यूजिंग वन और मोर बेस क्वांटिटीज।
एक या एक से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ को जो है इस्तेमाल करते हुए हम डेंसिटी, फोर्स, प्रेशर और पावर का यूनिट भी बना सकते हैं। यहाँ ये बताया गया कि जो ड्राइव्ड यूनिट होती हैं वो उनकी बेस जो होती है वो बेस यूनिट होती हैं, बेस यूनिट से हासिल की जाती हैं। जैसे ये बताया गया है कि एरिया का यूनिट हमने बनाया और वॉल्यूम का यूनिट बनाया है, तो इनकी बुनियाद जो है बेस जो है वो इनकी लेंथ पे है। इसी तरह जब हमने स्पीड का यूनिट बनाया मीटर पर सेकंड, तो इनकी दो बेस यूनिट पे इसकी इंसार करता है, मीटर लेंथ का यूनिट है और सेकंड जो है टाइम का यूनिट है। और फिर आगे इन दो एग्जाम्पल के बाद ये बताया गया है कि इसी तरह हम जो दूसरी यूनिट हैं ड्राइव्ड यूनिट्स हैं उनको बना सकते हैं, डेंसिटी बना सकते हैं हम, फोर्स, प्रेशर, पावर की जो बेस यूनिट हैं उनको हम ड्राइव कर सकते हैं। किससे? बेस, मोर बेस यूनिट से, एक या एक से ज़्यादा बेस यूनिट से हम इनकी ड्राइव्ड यूनिट जो है वो बना सकते हैं। ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, इनके सिंबल हैं, इनके यूनिट हैं, इनके यूनिट के सिंबल हैं। स्पीड के लिए जो है वी इस्तेमाल करते हैं। मीटर पर सेकंड ये ड्राइव्ड की हमने मीटर लेंथ की यूनिट है, सेकंड जो है वो उसकी यूनिट है, टाइम की यूनिट है। तो दोनों को मिलाकर हमने मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में जितना फासला तय करते हैं या टाइम में जितना फासला टाइम तय करते हैं उसको डिवाइड करते हैं। लेंथ की हम फर्ज किया 4 किलोमीटर का फासला तय करते हैं, मीटर उसकी लेंथ है, 4 मीटर का फासला तय करते हैं और हम जो है वो 10 सेकंड में करते हैं। हम 4 मीटर को डिवाइड कर देते हैं 10 सेकंड पे, तो मीटर पर सेकंड आ जाता है। हम लेंथ को डिवाइड करेंगे उसके टाइम के साथ, तो जब डिवाइड करना होता है तो m/s होता है, तो m/s को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मास पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का जो क्वांटिटी है इसका सिंबल a है और इसका जो यूनिट है वो इसके यूनिट का नाम है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को हम जब मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहें, ये यूनिट हमें जो है अगले चैप्टर में जब हमने न्यूमेरिकल हल करने हैं तो उनमें ये यूनिट हमने इस्तेमाल करने हैं। तब इस बेसिक चैप्टर में हम इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं जो अगले चैप्टर में इनका इस्तेमाल होना है। वॉल्यूम के लिए V है, क्यूब मीटर है, क्यूब मीटर के लिए मीटर क्यूब इसको कहेंगे, m इसकी लामत है, सिंबल है, ऊपर 3 डाल दिया गया, इसको क्यूब कहते हैं, क्यूबिक मीटर। फोर्स की क्वांटिटी की जो सिंबल है वो F है और इसके यूनिट का नाम जो है वो न्यूटन है। इसको या तो n से जाहिर करते हैं, n किसके बराबर होता है? ग्राम मीटर, ग्राम मास पर सेकंड, ग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। या हम न्यूटन लिख लेंगे या ग्राम मीटर पर सेकंड लिखेंगे। ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये यहां से ले लिया गया, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 7 किलोग्राम। या तो हम ये लिख देंगे या हम लिख देंगे n फॉर न्यूटन इसका यूनिट है। न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का। 5 न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन फोर्स। ज़्यादातर हम जो है यहाँ न्यूटन ही इस्तेमाल करेंगे। प्रेशर का जो सिंबल है, क्वांटिटी जो प्रेशर है इसका सिंबल P है, इसको पास्कल इसकी यूनिट का नाम है, PA से जाहिर करेंगे। या न्यूटन
मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, इससे जाहिर करेंगे। डेंसिटी P है, इसका सिंबल क्वांटिटी जो है डेंसिटी P का सिंबल जो है वो रॉ इसको कहते हैं, ये जो P बना हुआ है इसे रॉ कहते हैं। किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, kg पर क्यूबिक मीटर जो है इसका यूनिट का सिंबल है। चार्ज जो है इसका सिंबल Q है, कूलम से इसको जो है इसके यूनिट को जाहिर करेंगे, कूलम को C से जो है इसका सिंबल जो है कूलम का वो C है या AS है। AS बहुत कम ही इस्तेमाल होता है, इस बुक में तो इस्तेमाल नहीं हुआ, कूलम के लिए हम जो है C ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज जो है आपको इसका C के इक्वल जो होता है इसको AS भी कहते हैं। तो ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट जो होते हैं इनको भी जो है बेस क्वांटिटीज से ड्राइव किया गया है। अब इसमें मीटर्स जो थी ये बेस जो क्वांटिटी है वो लेंथ है, ये बेस क्वांटिटी सेकंड का है, इन दोनों को मिलाने से ये सारे जो हैं 2 या 3 के मिलाने से बनते हैं, तो इनको ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। ड्राइव्ड क्वांटिटीज एंड देयर SI यूनिट्स विद सिंबल्स, और ये ऐसे सिंबल हैं, ये ऐसे यूनिट्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे जो है इनको एक्सेप्ट किया गया है, इनके सैंपल जो हैं महफूज किए हुए हैं और पूरी दुनिया पे जो है ये ही पैमाने चलते हैं मेजरमेंट के लिए। लोकल लेवल पे कुछ अभी भी चलते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पे हमने कोई चीज़ लेनी देनी होती है तो फिर ये बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट ही इस्तेमाल किए जाते हैं। थैंक यू।